alumnus from Hansraj College, Delhi, Shri Kiran Rijiju ji. Honorable Speaker of Lok Sabha, Om Birla ji, my colleague Anurag Thakur ji, President of DAV, Poonam Suri ji, and the esteemed members of DAV family. I came from a small village in Arunachal Pradesh. No road, nothing those days. So I got those primary education, those initial education, initial knowledge of life. But whatever I received, those initial education, it was all polished when I joined Hansraj College, Delhi University. मुझे हंसराज कॉलेज में तो 3 साल काफ़ी वहाँ मज़ेदार समय रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत एंजॉय भी किया, नॉलेज प्राप्त किया। लेकिन उसके बाद जो पास आउट होने के बाद फिर से जो दोबारा जुड़ने का मौका मिलता है तो मेरा खुशी जो दुगना हो जाता है। द हैप्पीनेस ग्रोज मच मोर देन व्हाट आई यूज्ड टू फील दैट टाइम। अब हम लोग ऐसे समय में हैं कि भारत का स्थिति पूरा दुनिया में अलग एक मोड़ पर है। When we were there in Hansraj College, India was known as a developing country, a third world country, didn't have that kind of confidence in the world table. We were not recognized as a soft power. We were not recognized as an economic power, because that was late 80s and early 90s. So the situation that time as a young, growing Indian young boy, it was different. Now, every Indian feels different because the situation is different now. When I used to travel abroad those days, if I tell them I have come from India, the response was very indifferent. हाँ, इंडिया से आया है, ठीक है, गरीब देश है, कुछ बहुत ज़्यादा कुछ दुनिया को देने के लिए उसका क्षमता नहीं है. That was the kind of the impression I used to receive in the early days when I used to travel abroad. Because I have traveled more than 155 countries already. After becoming minister, I travel very less because the ministers cannot just travel around without work. Ministers travel only when there is some important national matter. मेरा घूमना उमना बंद हो गया मंत्री बनने के बाद. कम घुमाए, ऐसे बंद तो नहीं हुआ. But now, if you go abroad, आप कहते हैं कि आप इंडियन है, इंडिया का मिनिस्टर है या इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है. जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था ऑपोजिशन का, तब भी मैंने कई देशों में घुमा. फर्क आज के दिन में, आप बताइए, आप इंडिया से आया है, इमीडिएटली आपका पोजीशन बहुत ऊंचा हो जाता है आज का दिन. बिकॉज द ग्लोब, द होल वर्ल्ड हैज चेंज, और पोस्ट पैंडेमिक इज गोइंग टू चेंज ट्रेमेंडसली. आपने इतिहास में देखा होगा और अनुभव से भी, किसी देश का ग्रेटनेस, कोई देश उठता है, कोई गिरता है. आपने हिस्ट्री देखा होगा, देयर वर ग्रेट किंगडम्स एंड ग्रेट सिविलाइजेशन, लेकिन वो लास्टिंग नहीं होता है, कभी गिर जाता है, कभी उठता है. जिस समय किसी देश का पोजीशन उठता है, उस समय आपने गौर किया होगा, उस समय का जो रूलर, किंग, या उस समय का जो सिटीजन्स है, उस देश के लोग, वो क्या सोचते हैं उस समय, वो मायने रखता है. आज के दिन में हमारा सरकार, हमारा देश के लोग क्या सोचते हैं, वो मायने रखते हैं. ग्रेटनेस अपने आप तो बन जाएगा नहीं. कोई भी देश अगर यूनाइटेड स्टेट्स सुपर पावर बना, सोवियत यूनियन सुपर पावर बना, लगभग 40 साल सुपर पावर रहा, और आज चाइना, इंडिया उभर रहा है, तो इसमें आप देखिए उस समय उस देश के लोग क्या सोचते हैं, वो बहुत मैटर करते हैं. एक कॉन्फिडेंट देश किसी भी तरह से वो नीचे नहीं गिर सकता है. आज के युवाओं में मैंने कॉन्फिडेंस देखा है. यू गिव एनी टास्क टू एनी यूथ, एनी इंडियन, वो बहुत कॉन्फिडेंटली अपना काम को अपने हाथ में लेते हैं. डीएवी बहुत बड़ा संगठन है, लार्जेस्ट एजुकेशनल
रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन में से है। खेलकूद में जन सेवा के लिए बहुत प्रेरित करते हैं। तो मुझे उस दिन डायरेक्टर मैडम मिले और उनकी टीम मेरे पास आई। तो मैं आज फिर आपसे कहना चाहता हूं कि अगले कुछ महीने के अंदर में डीएवी का स्कूल हो या कॉलेज, काफ़ी है, आपके 70 कॉलेज है और स्कूल का तो हिसाब ही नहीं है, इतना ज़्यादा है। तो एक डीएवी स्कूल कॉलेज जो भी अच्छा लगेगा, मैं चाहता हूं, क्योंकि आपका डीएवी प्रोडक्ट होने के नाते, मैं आप देश का खेल मंत्री होने के नाते, एक डीएवी इंस्टीट्यूट को हम स्पोर्ट्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे। उसके लिए जो आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, हमारे मंत्रालय से, फाइनेंशियल सपोर्ट, कोचिंग, ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स साइंस। आजकल स्पोर्ट्स मतलब सिर्फ खेलना नहीं है, खेलने के लिए बहुत कुछ व्यवस्था करना पड़ता है। और वी हैव ए ड्रीम टू मेक इंडिया ए ग्रेट स्पोर्टिंग पावर हाउस। और हमने एक लक्ष्य रखा है, 2028 का जो अमेरिका में लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स होगा, इस बार टोक्यो में होगा, 2024 में पेरिस में होगा और 2028 में लॉस एंजलिस में होगा। उसमें इंडिया टॉप 10 में पहुंचना ही पहुंचना है और कोई ना कोई मेडल अपना डीएवी वाला देंगे, मैं ये भी आश्वासन करना चाहता हूं। इसलिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट हमारा बहुत बढ़िया बनना चाहिए। उसके लिए हम आज ही टीम में कॉन्स्टिट्यूट कर चुका है और विद इन 3-4 डेज ये टीम ऑफ एक्सपर्ट, टीम ऑफ कोचेस, ऑफिशियल्स हमारा डायरेक्टर मैडम से मिल करके विजिट करेंगे। और साथ साथ में आपके डीएवी के बहुत बड़े बड़े जो एलुमनाइज है, आपके यहाँ आज फोटो में भी दिखाया, मैगजीन में भी मैंने देखा, बहुत अलग अलग इम्पोर्टेंट पोजीशंस में आज डीएवी के जो एलुमनाई हैं वो बैठे हुए हैं। ये सब डीएवी किसके बदौलत, आज मैं याद करना चाहता हूँ महर्षि स्वामी हमारा दयानंद जी को और हमारे महात्मा हंसराज जी को मैं याद करना चाहता हूँ कि उनके प्रेरणा से, उनके आइडियल से ये जो शख्सियत जितना भी अलग अलग क्षेत्र में कामयाबी प्राप्त किया है, उनसे इंस्पिरेशन लेके प्राप्त किया है। तो उनको मैं नमन करता हूँ। और साथ साथ जितने जो डीएवी को आज चला रहे हैं सूरी साहब और पूरे टीम, आपको मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। आपने डीएवी का नाम को हमेशा बनाए रखा, आपका कॉन्ट्रीब्यूशंस है। कभी फिर थॉट्स शेयर करने का और मौका मिलते रहेंगे। आज के लिए आपने मुझे याद किया, आपके बीच में आने का मौका दिया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चलिए, तो अब चलते चलते वही फरमाइश, एक गीत हो जाए आपसे। मैं एक लाइन गुनगुना देता हूँ। अपना पुराना फिल्म है और मिडिल क्लास को अच्छा से दर्शाते हैं अमोल पालेकर, वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर। उनका एक गाना है, बातों बातों में। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी दुख कभी सुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। थैंक यू। कोई नहीं कह सकता कि आप अच्छा नहीं गाते हैं। थैंक यू सो मच किरण रिजिजू जी। बहुत बहुत शुक्रिया। संबित जी